अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रिगर एनएफटी 2025 में क्या करने जा रही है? ये एप्लीकेशन आगे से मज़ीद फ़ेमस होगी या 2025 के अंदर ये बंद भी हो सकती है? जिस तरह 2024 के अंदर इन्होंने कनाडा के अंदर अपना लाइसेंस लिया। अब ये सुन के काफ़ी सारे लोग हँस रहे होंगे, लेकिन मैंने इसके ऊपर अपनी पूरी सर्च की है। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो के अंदर जो कनाडा का लाइसेंस है, वो मैं आपको गूगल के ऊपर सर्च करके हर चीज़ प्रूफ़ और वेरीफ़ाई करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, वो आपको ट्रिगर एनएफटी की भी मैं नहीं दे रहा। अब कंपनी ने तो करने को तो बहुत सारी बातें कर दी अपने विज़न और मिशन के अंदर, लेकिन क्या ये बातें पूरी करते हैं या नहीं? तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2024 देखना होगा, 2024 के अंदर इन्होंने क्या कुछ किया। अब जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि देखिए एनएफटी 2024 के अंदर इन्होंने जो अपने गोल्स अचीव किए, उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है कि इन्होंने स्टेकिंग वाला ऑप्शन दिया, ठीक है? अब जो पुराने लोग हैं उनको पता है, जिस तरह हमारा $5000 का बैलेंस होता था या $10,000 का जनवरी के अंदर चला जाए साल के शुरू के अंदर, तो तब दोस्तों स्टेकिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर $5000 का नोट वून आ गया तो 10-10, 20-20 दिन, जिनका पता है कि लेवल ज़्यादा है, 20-20 दिन भी नोट वून का इश्यू रहता था उनको, और जो बैलेंस है वैसे का वैसा पड़ा रहता था और सिर्फ टीम कमीशन आता था। लेकिन इन्होंने 2024 के शायद मार्च या अप्रैल के अंदर ये स्टेकिंग का ऑप्शन मुतारफ़ करवा दिया, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने इधर से फ़ायदा उठाया, ठीक है? और मेरे साथ, और मैंने बशमूल खुद, मैंने स्टेकिंग से अच्छा खासा फ़ायदा उठाया। अब जितने भी लेवल 6 या लेवल 5, 4 के मेंबर हैं, तो उनका आधे से ज़्यादा बैलेंस किधर से आया? उनका स्टेकिंग की वजह से आया। तो इन्होंने अपना स्टेकिंग का वादा पूरा किया। उसके बाद जो स्टार एम्बेसडर की सैलरी है, सैलरी पे का पहले कोई सीन नहीं था, लेकिन मंथली सैलरी भी इन्होंने 2024 के अंदर स्टार्ट की, ठीक है? जो भी इनका एक मिशन था इन्होंने मुकम्मल किया। उसके बाद सबसे बड़ा इनका जो मिशन था वो ये था कि इन्होंने 1 मिलियन पीपल को अपने जो प्ले स्टोर के ऊपर लेके आना है और अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना है, ठीक है? तो 1 मिलियन लोग इनकी एप्लीकेशन पे आए और उन्होंने इसको डाउनलोड किया। तो 2024 का साल तो इनका बिल्कुल शानदार रहा, और जहाँ बाकी एप्लीकेशन स्कैम करती रही, वहाँ ठीक है एनएफटी अपनी कामयाबी की तरफ जाती रही, ठीक है? अब 2025 के अंदर भी इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से स्टेप इन्होंने बोले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो ट ये एनएफटी वाले, ये सिर्फ़ नवाज़ते उस बंदे को है जो इसके साथ लॉयल रहता है, ठीक है? जो लीडर इसके साथ लॉयल रहता है, उसके ये आगे मुस्तकबिल का भी सोचते हैं। लेकिन जो लीडर ये सोचता है कि भाईजान इधर से मैंने फ़ायदा उठा लिया, अब अपनी टीम में इसको इधर से निकाल के किसी और की तरफ लेके जाना है, तो वो फिर ठीक है एनएफटी उसको बोलने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। ये आपने अपनी ये जो चीज़ है, ये अपने ज़हन के अंदर रखनी है। अब 2025 के अंदर इन्होंने जो अपने विज़न और मिशन दिखाए हैं, देखने को तो ये बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, 2024 के अंदर कई ऐसे काम थे जो 2023 के अंदर इन्होंने नहीं किए थे, लेकिन 2024 के अंदर इन्होंने कर दिखाए। तो 2025 के अंदर सबसे पहले उनका जो मिशन है, अपनी एप्लीकेशन को ग्लोबल लेवल पे लॉन्च करना है, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि एआई के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन की एडवर्टाइज़मेंट करवाएँगे, और मल्टी चैनल मार्केटिंग के थ्रू हम अपनी जो एप्लीकेशन है, इसको फर्स्ट नंबर के ऊपर ले जाएँगे। सेकंडली वो कह रहे हैं रीजनल डेवलपमेंट प्लान। इसके अंदर जो एशिया के कुछ स्पेसिफिक इलाके हैं, उधर वो अपने ऑफिस ओपन करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 20 से 30 ऑफिस इनके ऑलरेडी ओपन है, और वो 2 साल से ओपन है। ये नहीं कि आजकल के अंदर ओपन हुए हैं। साल 2 साल से ऑफिस ओपन है, क्योंकि अक्सर ज़हन के अंदर ये आता है कि यार अगर ऑफिस ओपन हो रहा है, तो मतलब एप्लीकेशन 1-2 दिन के अंदर भाग जाएगी। तीसरा, ये यूरोपियन मार्केट के अंदर भी एंटर होने का सोच रहे हैं, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिकन की मार्केट, ये काफ़ी कुछ है। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जो अपना इकोसिस्टम है, उसको मज़ीद आगे से बेहतर करेंगे, जिसके अंदर जो स्टेकिंग की परसेंटेज अभी कुछ कम आती है। जैसे आपको पता है स्टेकिंग की परसेंटेज, अगर आपको लेवल 1 पे 1.8% आ रहा है रिज़र्वेशन से, तो स्टेकिंग से आता है 1%, तो उसकी परसेंटेज भी ये आगे से इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है? तो जिसके अंदर अभी जो फ्री की ज़ोन है, फ्री ज़ोन के अंदर ले अगर किसी ने पता नहीं नोट किया या नहीं किया, पहले लेवल 3 के ऊपर आपको मिलता था 1.5% तक, अब 1.7% कर दिया गया है, वो भी यकम जनवरी से, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बोली है, वो ये है कि जो स्टार इन्वेस्टर की सैलरी तो ऑलरेडी इन्होंने 20% इंक्रीज़ कर दी गई है, ठीक है? और ये 2025 की ही इंक्रीज़ हुई है, 2024 के अंदर तो सैलरी स्टार्ट हो गई थी ना इनकी। 2025 का जो पहला कदम है, वो इन्होंने ऑलरेडी नवंबर के अंदर ही सैलरी इंक्रीज़ कर दी 20%। तो 20% इंक्रीज़ कर दी है, लेकिन इस पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है कि जो मैंने पहले आपको बोला है कि जो इनके साथ मुखलिस होके चलते हैं, उनको मंथली सैलरी हर कुछ देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो मंथली सैलरी है उनकी, वो मज़ीद हम इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि जो देखें, जो बंदा इनके एप्लीकेशन के अंदर जॉइनिंग करवाता है, इनको लेके आगे चलता है, ये उसको अच्छा खासा पैसा देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि किसी गरीब का पैसा नहीं लगाना। जिस तरह हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि भाई ऑनलाइन काम है, किसी का कुछ पता नहीं। जिधर मर्ज़ी आपको एप्लीकेशन दिखाए, यार प्ले स्टोर पे इधर-उधर है, ठीक है, ओकेक्स के अंदर है, ये वो। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, तो उसका पैसा ना लगाएँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बोला है, अपने फाइनेंस गोल के अंदर, ठीक है? कि फाइनेंस गोल्स इनके कौन से हैं, अपनी फाइनेंस को ये किधर से किधर लेके जाना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं। कि ये कह रहे हैं कि 2025 के अंदर $1 बिलियन का ये टोटल मार्केट कैप जनरेट करेंगे, ठीक है? अब ये इतना ज़्यादा है कि पिछले दिनों में पाकिस्तान भी $1 बिलियन के लिए रो रहा था। क्या ये इसको अचीव कर सकते हैं? 2024 को देखा जाए तो हाँ, ना के अंदर ही बात लगती है, लेकिन अभी तो साल का आगाज़ हुआ है, तो देखते हैं क्या करते हैं। और ये जो अपनी वर्ल्ड वाइड 8 मिलियन लोगों तक लेके जाएँगे प्ले स्टोर की एप्लीकेशन को, और ये 30% इंक्रीज़ होगा ऑलरेडी इनका। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, बाकी भी काफ़ी कुछ है, ठीक है? तो जिसके अंदर इन्होंने अमेरिका के अंदर, जिस तरह मैंने आपको पहले बोला कि ये जो शो करवाते हैं कि भई हमारे यूएस के अंदर हेडक्वार्टर्स वगैरह, ये भी इधर लिखे हैं कि वो हम फिज़िकल सबको शो करवाएँगे, और एक अच्छा मतलब ये 2025 का साल गुज़रने वाला है।
तो रही बात वो कि आपको टिगे एनएफटी अब जॉइन करनी चाहिए कि नहीं, तो इसके लिए मैं सिर्फ़ इतना कहता हूँ, आप लिखें ट्रिगर एनएफटी इंडियन यूट्यूबर। कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके 50,000 सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर है, 70,000 सब्सक्राइबर हैं। वो अब जाके ट्रिगर एनएफटी को शुरू कर रहे हैं। यकीन करें कि इस नवंबर के अंदर उन्होंने शुरू की है। मेरे सामने कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसी हैं, ठीक है? तो पाकिस्तानी अवाम सोचती है कि भाई 2 साल हो गए, बहुत लेट हो गए हैं। तो आप 2025 के एंड पे भी ये सोचेंगे कि यार 3-4 साल हो गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। तो जो सोचता रहेगा वो फिर किसी भी काम का नहीं है, ख़ासकर ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर। तो बाकी अगेन जिस तरह मैं आपको कहता हूँ, दिल करता है तो आपने इसको जॉइन करना है। अगर आपका दिल नहीं करता, दिल नहीं मुतमिन, पैसे नहीं है आपके पास, तो आपको कोई भी फ़ोर्स नहीं करता। तो बाकी आपको क्या लगता है कि ये एनएफटी ने जो अपने मिशंस वगैरह गिनवाए हैं, हमें बताए हैं, तो क्या ये 2025 के अंदर पूरा कर सकेंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें।